मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। बोल न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद कुर्बा मुबारक। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, ईद पर कुर्बानी के जज्बे के तहत गरीबों की मदद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, जिसमें कुर्बानी का जज्बा नहीं वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर की बादशाही मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने रायवंड में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताहिर अशरफी ने बहरिया टाउन लाहौर की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो ने हैदराबाद में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी। अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा के मामले पर पूरी तहकीकात की। 250 लोगों से पूछगछ हुई। अफगान सफ़ीर की बेटी की तसल्ली के मुताबिक FIR दर्ज की गई। नतीजे के तह तक पहुँच चुके हैं, कोई चीज़ पोशीदा नहीं रखना चाहते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दासू वाक़े पर बेहद अफसोस है। शाह महमूद कुरैशी का कल चीन जाने का ऐलान। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना था, इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखा। इसराइली सॉफ्टवेयर से दुनिया को पता चल गया भारत का असल चेहरा क्या है। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। PTI हुकूमत ने लोगों से खुशियां छीन ली। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मौजूदा हुक्मरानों ने माजी की हुकूमतों को गालियां देने के सिवा कुछ नहीं किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में गैर आइनी तब्दीली आई तो इस्लामाबाद में खामोशी नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था, हुकूमत इस वक्त एक मलबा है, कोई नहीं चाहेगा कि ये मलबा गिरे। हुकूमत को शहादत का मौका नहीं देंगे। कश्मीर में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है। ईद कुर्बा पर कसाईयों की चांदी, नखरे आसमान पर जा पहुंचे। जानवर ज़िबह करने के मुंह मांगे दाम मांगने लगे। कराची में गाय के 25,000, बकरा ज़िबह करने के 6,000 रुपए तक लिए जाने लगे। पेशावर कसाबों के साथ बड़ी तादाद में मौसमी कसाई भी मैदान में। छुरी बुगदे तेज कर लिए। मवेशी मंडियों में रात गए तक खूब रश रहा। जानवरों की खरीदारी के लिए व्यापारियों और खरीदारों में भाव रहा जारी। छुरियों और चाकू की फरोख्त भी उरूज पर रही। गरीब मोहल्लों में भी रात में दिन का समा। कुर्बानी से पहले जानवरों की खूब आवभगत की गई। घरों में खवातीन की भी पकवानों से दस्तरखान सजाने की तैयारी। मुल्क में मुहलिक कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 40 अफराद जान से गए। 2,589 वबा की लपेट में आ गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6.26% रही। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 41,186 टेस्ट किए गए। NCOC के ईद उल अज़हा पर सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स आज एक रोज़ के लिए बंद रहेंगे। वनडे के बाद T20 सीरीज में भी पाकिस्तान को शिकस्त। तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेटों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मेज़बान टीम ने 155 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदें कबल हासिल कर लिया। जेसन रॉय ने 36 गेंदों पर 64 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच करार इंग्लैंड के लिविंगस्टोन मैन ऑफ द सीरीज रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हफीज़ ने 3 विकेटें लीं। मोहम्मद रिजवान ने 76 रन की शानदार नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली।